अमित शाह बिहार दौरे पर थे और कई बातें की है जोरदार भाषण के साथ। उसी में बिहार में मध्यावधि चुनाव की बातें किए हैं और साथ ही लालू और नीतीश के रिश्ते पर भी कई बातें बताई हैं। और 2024 लोकसभा जो आने वाला है उसको लेकर भी कई सवाल पनप रहे हैं और उन तमाम बातों को समझेंगे जो सवाल उभर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। सर, जिस प्रकार से अमित शाह भाषण दे रहे थे, पहले तो लालू और नीतीश के रिश्ते को लेकर ही कि एक दूध है तो पानी है, ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं, और जो मध्यावधि चुनाव की बातें किए हैं इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अमित शाह पर पूरे बिहार के नेताओं की नज़र टिकी हुई थी जी, कहिए देश के नेताओं की नज़र, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी से मिलकर आए हैं नीतीश कुमार, उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो कारण ये है कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं बने, इंडिया गठबंधन के संयोजक भी नहीं बने। अगर इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं 2025 में कुर्सी छोड़नी पड़ेगी सीएम की, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के पास अब इंडिया गठबंधन में कुछ है नहीं लेने के लिए। नीतीश कुमार को क्या देगा इंडिया गठबंधन जब पीएम पद के उम्मीदवार बने ही नहीं, संयोजक बने ही नहीं, और 2025 में खुद वो कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा इंडिया महागठबंधन जी, तो तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे जी। और तेजस्वी यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव और अगले 5 साल तक नीतीश कुमार को सीएम बनाए रखेंगे तो लगता नहीं जी। तो फिर नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार की जगह कोई भी नेता होता तो शायद नहीं रहता। तो क्या इसकी संभावना तेज है कि नीतीश कुमार अब पाला बदलेंगे? तो सबकी नज़र थी कि अमित शाह क्या बोलते हैं, क्योंकि अमित शाह पिछली बार जब आए थे बिहार दौरे पर तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए बंद है। इस बार उन्होंने ऐसा एक भी बार नहीं बोला। नीतीश कुमार से ज़्यादा वो लालू यादव पर हमलावर रहे हैं, आपने देखा होगा जी। लालू यादव, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब इनएक्टिव हो गए हैं, लालू यादव एक्टिव हो गए। मतलब लालू यादव एक्टिव हो गए हैं तो नीतीश कुमार इनएक्टिव हो गए हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि बिहार की जो कानून व्यवस्था है खराब इसलिए है कि लालू यादव एक्टिव हो गए। वो लालू यादव तेजस्वी यादव पर ही निशाना साधते हुए नजर आए जी। भ्रष्टाचार को लेकर के भी जमकर हमला किया जी। तो अब पशुपति पारस मंत्री हैं केंद्र में जी, और उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार को आना चाहिए इंडिया के साथ, उनके आने से इंडिया मजबूत होगा। तो क्या जो दिल्ली में जो मुलाकात हुई नीतीश जी की नरेंद्र मोदी से, तो ये बातें जो चल रही है कि कई खिचड़ी पक रहे हैं भाजपा और जदयू के शीर्ष नेताओं के बीच में, इन बातों पर क्या मुहर मान लिया जाए या देखिए छोड़ दिया जाए? इसमें सच्चाई क्या है तो नीतीश कुमार ही बताएंगे जी जी, और पीएम मोदी बता पाएंगे जी। नीतीश कुमार क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है, नीतीश कुमार ही जानते हैं जी। लेकिन जो एनडीए के नेता हैं या महागठबंधन के नेता हैं, दोनों के बीच ये चर्चा जरूर है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि सबको लग रहा है, चाहे एनडीए का नेता हो या इंडिया गठबंधन का नेता, कि नीतीश कुमार के लिए कुछ है नहीं अब इंडिया गठबंधन में। नीतीश कुमार ने ही विपक्ष को गोलबंद करने का अभियान शुरू किया जी। पहली बैठक पटना में ही हुई। आरजेडी ये कहते थकती नहीं थी कि नीतीश कुमार पीएम बनेंगे, तेजस्वी सीएम बनेंगे जी। परिस्थिति बदलती गई और तेजस्वी यादव ने कहना शुरू कर दिया कि ना हमको सीएम बनने की जल्दी है और न नीतीश कुमार को पीएम बनने की जल्दी है जी। तो स्टैंड बदल गया जी। लालू यादव ने राहुल गांधी को आगे कर दिया जी, उनको दुल्हा बता दिया जी। तो इन सारी बातों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। देखिए, नीतीश कुमार के साथ अंदर खाने से राजद कोई बड़ा खेल कर रही है कांग्रेस के साथ मिलके, ये भी एक सवाल। कांग्रेस को हो सकता है नीतीश कुमार को भरोसा ही नहीं हो, लालू यादव को भरोसा ही नहीं हो जी। संयोजक तो बहुत बड़ा पद होता है जी, और शायद इसलिए वो बनाना नहीं चाहते हैं कि कभी भी ये बीजेपी के साथ जा सकते हैं जी। और पूरी मुहिम जो है विपक्ष की टाइपिस हो सकती है जी। तो लेकिन जब इतना विश्वास करिएगा तो नीतीश कुमार क्यों आपके साथ बने रहेंगे जी। नीतीश कुमार की जगह पर कोई भी होता तो क्या करता, ये सोचिए ना जी। ठीक है, नीतीश कुमार अभी कोई संकेत दे नहीं रहे, लेकिन पशुपति पारस ने कहा कि बहुत आत्मीयता के साथ पीएम मोदी मिले उनसे, नालंदा के खंडहर को दिखाया, राष्ट्रपति बाइडेन से मिलवाया और कान में भी कुछ फुसफुसाए, रात को भोजन पे भी बैठे हैं और 15-20 मिनट एकांत में बातचीत भी हुई जी। तो जब एनडीए के नेता ही सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार आ सकते हैं तो फिर दूसरे भाजपा के प्रवक्ता भी बड़ा, अब पहले से अपेक्षा जो 2 महीने से जो सुर है, मिले सुर हमारा तुम्हारा, मगर इसी के बीच जो मिथिलांचल में लगभग आधा दर्जन सीटें, 5 सीटें हैं,
5 सीटें हैं, उस पर मेन फोकस यह माना जा रहा है कि जो वहाँ पर कमजोर रही है भाजपा, या कह सकते हैं कि दरभंगा को अगर छोड़ दे तो देखिए मिथिलांचल की घटक दल जीतती रही है, मगर भाजपा मिथिलांचल की ज़्यादा सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी ही चुनाव लड़ती रही। जी देखिए 5 लोकसभा सीटें हैं, जी झंझारपुर है, फिर आपका मधुबनी है, दरभंगा है, सुपौल है, मधेपुरा है। जी 5 इन 5 सीटों पर दरभंगा छोड़कर बाकी सीटों पर, दरभंगा में भी जेडीयू एक बार लड़ चुकी है, जी जी जेडीयू ही लड़ती रही है और जीतती भी रही है। जी अभी भी 5 में से 3 सीटों पर जेडीयू का कब्जा है। जी 1 सीट पर इसका है भाजपा का, और 1 सीट पर कांग्रेस है। जी तो 5 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जिन सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ता रहा, जीतता रहा है, उन सीटों पर वो जीते। बिहार में 10 ऐसी सीटें हैं जी जिन पर बीजेपी चुनाव कभी लड़ती ही नहीं रही है, लगातार जेडीयू चुनाव लड़ता रहा है। तो बीजेपी की ये भी कोशिश है कि उन 10 सीटों को किसी तरह से जीता जाए, और इसी रणनीति के तहत अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं। अभी भी बिहार आए और उन्होंने मध्यावधि चुनाव तक का ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द बिहार में चुनाव होने वाला है, और बीजेपी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने वाली है। जी इसका आधार क्या है पता नहीं, क्योंकि अभी तो सरकार 2 साल है, अभी कार्यकाल बचा हुआ। तो 2 साल कार्यकाल है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? अब 1 नेशन 1 इलेक्शन हो तब तो कुछ भी हो सकता है। पर 1 नेशन 1 इलेक्शन से याद आता है, नीतीश कुमार पिछले साल या कहें 1.5 साल पहले इन बातों को कहते थे। अभी इस मुद्दा से कह सकते कि ये अलग था, मगर जब ये दोनों का स्वर मिल रहा है, भाजपा और जदयू का भी, एक देश एक चुनाव, इसको कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार ने कभी 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध नहीं किया जी, अभी भी वो विरोध नहीं कर रहे हैं जी। बाकी विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार विरोध नहीं कर रहे हैं। और जो राजनीतिक गलियारा है उसमें चर्चा भी है कि कहीं बीजेपी नीतीश कुमार को अगले 5 साल तक के लिए एक्सटेंशन दे सकती है, रिचार्ज कर सकते, मुख्यमंत्री बनाए रख सकती जी। है। और 5 साल अभी तो कुछ नहीं है हाथ में, अगर अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाती है तो इससे बढ़िया क्या काम होगा? 24 में इलेक्शन करा लेंगे। हाँ, और बीजेपी के साथ जाने पर तो बहुत ऑप्शन है ना, मुख्यमंत्री भी बने रह सकते हैं नीतीश कुमार, मंत्री भी बन जाए, और केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं। नीतीश कुमार में योग्यता तो है ही जी, समीकरण नहीं बैठा। भाजपा उन बातों को समझ रही है, भाजपा समझ रही है, नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। 3 महीने पहले अमित शाह कुछ और बोल रहे थे, नीतीश कुमार के लिए कभी भी दरवाजे नहीं खुलेंगे, पूरे गेट बंद हैं। बिहार की जनता की नज़र में नीतीश कुमार से बढ़िया सीएम आज की तारीख में तो कोई नहीं है जी। ना बीजेपी के पास वैसा कोई नेता है, ना आरजेडी के पास, ना कांग्रेस के पास है जी। नीतीश कुमार आज की तारीख में सीएम के इकलौते उम्मीदवार हैं, योग्य उम्मीदवार, चाहे किधरों से रहे, एनडीए से रहे या महागठबंधन से। तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सौंप दें सीएम की कुर्सी जी, ये तो उनके समर्थक भी नहीं चाहते, जेडीयू के लोग भी नहीं चाहते जी। तो नीतीश कुमार ने एक फैसला ले लिया था आरजेडी के साथ जाने का जी। उस फैसला को कैसे करेक्ट करेंगे ये देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव, लालू यादव सब पर तो मुकदमा चल ही रहा है जी। लैंड फॉर जॉब स्कैम आप जानते ही हैं, चार्जशीट फाइल कर चुकी है सीबीआई। कभी भी तेजस्वी यादव को जेल भेजा जा सकता है, तो नीतीश कुमार बड़ा फैसला उस समय ले सकते हैं मुझे लगता है। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि उनके फैसले के बारे में केवल वही जानते हैं जी, कोई दूसरा अंदाजा नहीं लगा सकता। अच्छा, छुट्टी जो स्कूलों में छुट्टी को लेकर जो बात वह अमित शाह कर रहे थे, कह रहे थे कि जो हिंदुओं का, मतलब सीधे कहें तो हिंदुओं का पर्व है, वहाँ पर बिहार सरकार भेदभाव कर रही है। हाँ बिल्कुल, 14 पर्व त्यौहार थे, रक्षाबंधन से लेकर बहुत ऐसे पर्व त्यौहार थे जिन पर छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। तो भाजपा की हिंदू वोट बैंक पर कह सकते हैं कि अपना वो बिल्कुल, तो बीजेपी एक तरफ करना, बीजेपी का वही कार्ड है। विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि ये माहौल खराब कर रहे हैं बिहार आकर जी, और ये चाहते हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जी। तो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा बहुसंख्यक इसलिए गोलबंद हैं, चाहे उसका साथ हैं, क्योंकि जो महागठबंधन के नेता है या इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता हैं वो प्रो मुस्लिम ज़्यादा दिखते हैं जी, सनातन पर भी और बिल्कुल, और जिस तरह से राम पर विवादित बयान लगातार उनके आ रहे हैं रामचरितमानस पर, सनातन धर्म को लेकर, उसको लेकर भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो जो बीजेपी चाहती है वही इंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं जी, मुझे लगता मतलब है, फुल टॉस दे रहे हैं उड़ाने के लिए बॉल। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को चुनौती देना है, मजबूती के साथ लड़ना है, तो अपनी जुबान पर लगाम लगाना पड़ेगा जी, और बहुसंख्यक हिंदुओं को नाराज नहीं करना होगा जी।
चलिए, तो ये बात कर रहे थे, हम सारी बातें समझ रहे थे अमित शाह का जो झंझारपुर में बिहार में जो दौरा हुआ उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।